साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। फर्स्ट ग्रेड का जो मैटर अभी पढ़ रहे हैं अपन, उस मैटर के अंतर्गत 2 यूनिट आपने कंप्लीट पढ़ चुके हो। 2 यूनिटों का मैटर अपन देख चुके हैं। सेकेंड यूनिट का टेस्ट है वो जल्दी लिया जाएगा। आपने अभी चैनल को देखा है तो पहले पुराने जो सेकेंड यूनिट के मैटर हैं उनको कवर कर लीजिए, नोट से रिवाइज कर लीजिए, जिससे आपको ईजी रहे टेस्ट देने में। थर्ड यूनिट है उसको शुरू करेंगे। उससे पहले अभी आपको बता दूं, आप चैनल को देख रहे हो, चैनल पे नए आए हो तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। आपको ठीक लगता है तो लाइक कर दीजिए, नहीं लगता है तो अनलाइक कर दीजिए, डिसलाइक कर दीजिए, पर कोई ना कोई रेस्पॉन्स ज़रूर दीजिए जिससे पता चले कि जो मैटर जा रहा है वो ठीक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अपने साथियों से शेयर कर दीजिए। जितने ज़्यादा संख्या में जुड़ पाएंगे उतना ही मोटिवेशन मिलता है, सब्सक्रिप्शन बढ़ता है और हमको यही मोटिवेशन मिलता है। बाकी आप सबके लिए ये फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार की कोई कीमत नहीं ली जा रही, ना कोई कोर्स ऐसे कोई अवेलेबल है। एकदम आप फ्री मन लगाकर पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा। थर्ड यूनिट शुरू कर रहे हैं। देखो थोड़ा सा यूनिट का ओवरव्यू ले लेते हैं, क्या अपने को पढ़ना है और कुछ जानकारियाँ अपन यहाँ पर शेयर करेंगे आज इस यूनिट के बारे में। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कोशिका संरचना और कार्य, थोड़ा बहुत आप जानते हैं। एक बार सिलेबस को देखिए आप। इस सिलेबस में आप देख पा रहे हैं कि अपने को थर्ड यूनिट में है 8 क्वेश्चन जो मिलने वाले हैं वो किन किन टॉपिकों से मिलने वाले हैं। सेल थ्योरी होगी, सेल की स्ट्रक्चर पढ़नी होगी, उसमें प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक आ जाएगा। उसके बाद में एक क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे अपन, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, सेल की साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे और एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। इनको मैं आपको थोड़ा सा एक बार ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इस यूनिट में अपने को क्या क्या चीजें किस किस प्रकार से कहां से पढ़नी है। ठीक है, देखें यूनिट थर्ड है। यूनिट थर्ड के अंदर सबसे पहले अपन चलेंगे क्या कि सेल की थ्योरी क्या है, कि सेल किस सिद्धांत पर काम करती है और सेल की थ्योरी क्या है। स्लाइडेन व स्वान नामक वैज्ञानिक ने सेल थ्योरी दी थी और उसका क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है। तो सेल थ्योरी के बारे में विस्तार पूर्वक बातें करेंगे अपन। उसके बाद में जब अपन सेल की स्ट्रक्चर पर पहुंचेंगे तो सेल की स्ट्रक्चर में देखा जाता है कि मुख्यतः अपन सेल को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं और वो डिवीजन क्या होगा, एक तो होगा कौन सा, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में जब अपन डिवीजन कर लेते हैं तो आगे और डिवीजन करने की भी आवश्यकता महसूस होती है और वो करते हैं यूकैरियोटिक को। मतलब यहाँ पर अपने को ये पढ़ना पड़ेगा कि प्लांट सेल है और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल को पढ़ा जाएगा इसी के प्रकार के रूप में, यूकैरियोटिक सेल के। जब अपन सेल की तीसरे नंबर पर स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर, सेल की स्ट्रक्चर के बारे में और स्टडी करेंगे तो अपने को ये महसूस होगा कि अपने को पढ़ना है किसको, सेल वॉल को, कि सेल की स्ट्रक्चर में सबसे बाहरी आवरण है सेल वॉल, उसकी संरचना कैसे होती है, किस किस की बनी होती है, किन किन एनिमल में होती नहीं है, प्लांट में किन किन में पाई जाती है, किस किस प्रकार से पाई जाती है। सेल वॉल के बारे में ऐसा पढ़ना है अपने को। सेल वॉल पढ़ने के साथ साथ में अपने को ये पढ़ना है कि क्या क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में अपने को पढ़ना है, सेल मेम्ब्रेन के प्रकारों के बारे में पढ़ना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और सेल मेम्ब्रेन में कोई डिफरेंस है क्या, वो यहाँ पर पढ़ना है। उसके बाद में सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन हो गया, अपने को फिर क्या पढ़ना है, सेल ऑर्गेनेल्स, कोशिकांगों के बारे में पढ़ना है। कौन से कोशिकांग होते हैं, जैसे इसमें अपने को ये पढ़ना है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, अपने को पढ़ना है क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, अपने को ये पढ़ना है राइबोसोम का क्या स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शन है, अपने को ये पढ़ना है कि लाइसोसोम की क्या स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शन है, अपने को ये पढ़ना है कि सेंट्रोसोम की क्या स्ट्रक्चर क्या फंक्शन है, अपने को ये पढ़ना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की क्या स्ट्रक्चर क्या फंक्शन है, अपने को ये पढ़ना है कि गोल्जी बॉडी की क्या स्ट्रक्चर क्या फंक्शन है, अपने को ये पढ़ना है कि ग्लाइओक्सिसोम की क्या स्ट्रक्चर क्या फंक्शन है, अपने को ये पढ़ना है कि स्पेरोसोम की क्या स्ट्रक्चर क्या फंक्शन है। ऐसे तमाम प्रकार के क्या हैं, सेल ऑर्गेनल्स हैं। कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनमें डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है बाहर,
कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सिंगल मेम्ब्रेन होती है, और कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनल होते हैं जो विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं। उन सब की अपने को स्टडी करनी है, किसमें? सेल ऑर्गेनल्स में। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद में आप आगे जाएंगे, फिर क्या पढ़ेंगे? अपन पढ़ेंगे फिर क्या है आपके न्यूक्लियस। बस सेल में मेन चीजें क्या हैं? सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल ऑर्गेनल्स हैं, और क्या है? न्यूक्लियस। केंद्र को पढ़ोगे। अब इस न्यूक्लियस में जब आगे जाएंगे तो न्यूक्लियस के अंदर क्या आएंगे? क्रोमोसोम आएंगे। क्रोमोसोम के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कि क्रोमोसोम की क्या है स्ट्रक्चर, कैसी है, क्रोमोसोम के टाइप्स क्या हैं, और क्रोमोसोम में क्या अनियमितताएं हैं, एब्रेशन क्या हैं, क्या क्या उनमें चेंजेस आ गए, एडिशन हो गया, डिलीशन हो गया। ठीक है, ये ट्राइसोमी हो गई, टेट्रासोमी हो गई, नल्लीसोमी होगी, ये सब अपन पढ़ेंगे किसमें? एब्रेशन के अंदर। तो ये किसके पढ़ने हैं? क्रोमोसोम के पढ़ने हैं। इसी प्रकार से न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड मुख्य होता है, तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। डीएनए की संरचनाएं थोड़ी डिटेल में पढ़नी है, और क्या पढ़ना है? आरएनए की संरचनाओं को डिटेल में पढ़ना है। ये किस टॉपिक में पढ़ा जाएगा? ये टॉपिक होगा अगला बायोमोलिक्यूल, क्योंकि बायोमोलिक्यूल में डीएनए आरएनए तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके साथ साथ में आपको प्रोटीन के बारे में पढ़ना है, क्योंकि सेल के अंदर प्रोटीन की मात्रा होती है। आपको पढ़ना है किसके बारे में? कार्बोहाइड्रेट के बारे में, क्योंकि सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होता है। और आपको पढ़ना है किसके बारे में? लिपिड के बारे में। ये सब पॉइंट जो हैं इतने सारे, ये पॉइंट आपको कहाँ पढ़ने हैं? बायोमोलिक्यूल के अंदर। कुछ चीजें ऐसी और पढ़नी है। इन्हीं से आगे फिर अपने को एक टॉपिक लेना है, कौन सा? एंजाइम लेना है। एंजाइम में आपको क्या क्या पढ़ना है? कि एंजाइम की क्या क्या टाइप्स हैं, क्या क्या प्रकार हैं, एंजाइम की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, वो अपने को पढ़ना है। और उसके बाद में कि एंजाइम कैसे एक्शन करता है, एंजाइम एक्शन को पढ़ना है। ये 3 टॉपिक हैं। इन 3 टॉपिकों में अपने को क्या पढ़ना है? एंजाइम को पढ़ना है। सेल को पढ़ने के बाद आपको लास्ट टॉपिक पढ़ लेना है यहाँ पर, सेल साइकिल। और सेल साइकिल के अंदर आपको सेल डिवीजन आ जाएगा, और सेल डिवीजन पढ़ोगे तो सीधी सीधी बात है 2 टॉपिकों को पढ़ना है। एक क्या पढ़ना है? माइटोसिस, एंड एक मियोसिस पढ़ना है। ये जी पूरी यूनिट अपने को पढ़नी है। 3rd यूनिट में इतने समाचार हैं। 3rd यूनिट में आपको सेल थ्योरी पढ़नी है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो ही सक्सेस मिलेगी। ज़्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना कहाँ से कैसे पढ़ रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी सिलेक्शन हो पाता है। बहुत ज़्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। आपका सिलेक्शन होगा सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ने से, सब्जेक्ट पर कमांड बनाने से। आप देखो, 2 तरह की बुक मैं हमेशा बता रहा हूँ। एक आरबीएससी बोर्ड की बुक, तो आरबीएससी की जो 11th क्लास की किताब है, उस 11th क्लास में चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक अपने को कवर करना है इस यूनिट को पढ़ने के लिए। और आप अगर एनसीईआरटी की बात करो तो एनसीईआरटी जो अभी वर्तमान में चल रही है वो 11th क्लास की बुक है। उसके अंदर 3 चैप्टर 8वां, 9वां, 10वां ये पढ़ लोगे। इनके अलावा कहीं से भी सेल बायोलॉजी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेल की यूनिट जब पढ़ते हैं तो कुछ साइंटिस्ट के नाम आते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम आते हैं जिनको अपने को याद करना पड़ता है। तो कुछ ट्रिक के साथ में, कुछ मज़ेदार बातों के साथ में अपन सेल के जो विभिन्न वैज्ञानिक हैं, सेल से संबंधित जो साइंटिस्ट हैं, उनके नाम याद करने की कोशिश करेंगे। आप एक एक नाम को समझना, आपके फटाफट हैं वो याद हो जाएंगे। देखो, सबसे पहले पॉइंट अपन यही लेते हैं कि सेल की खोज किसने करी, कोशिका की खोज किसने करी। आप सबको पता है क्या नाम है? नाम है रॉबर्ट हुक। सबसे पहले सेल की खोज करी, सेल को देखा 1665 में। कहाँ? मृत कोर्क सेल में। मृत कोर्क सेल में इनको देखा। क्या रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज करी 1665 में, और खोज करी सबसे पहले इसने ही देखा है, तो इसलिए ऐसा बोल सकते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी। अब देखिए, साइटोलॉजी शब्द काम में क्यों लेते हैं? साइटोलॉजी शब्द इसलिए काम में लेते हैं क्योंकि साइटोलॉजी का मतलब होता है, साइटोलॉजी का मतलब है सेल बायो की स्टडी। सेल बायोलॉजी की स्टडी को कहा जाता है साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी। सेल की स्टडी को कहा जाता है, सेल की स्टडी को कहा जाता है साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी, कोशिका विज्ञान। ठीक है।
और फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन हो गया? फादर ऑफ साइटोलॉजी भी हो गया कौन? रॉबर्ट हुक, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 में मृत कोर्क सेल की खोज करी थी। ठीक है जी। 2 नंबर पे चलते हैं, सेल की खोज से संबंधी, ये तो बात हो गई मृत की। अब बात करें जीवित की। सबको पता है क्या? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक, इसने खोज करी थी किसकी? जीवित सेल की, लिविंग सेल की खोज करी थी। कब कब करी थी? 1674 ईस्वी में। और इसको क्या कहा था? इसको कहा था एनिमलक्यूल। ठीक है जी। तो 2 शब्द याद रखना सेल की खोज से संबंधित, एक मृत की और एक जीवित की। तीसरे नंबर पे बात करते हैं, 3 बातें हो गई यहां पर, सेल की खोज से संबंध और फादर ऑफ साइटोलॉजी। अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कौन है, ये लिख लेना सारी बातें। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कौन है? तो आपका आंसर हो जाना चाहिए, कौन हो जाना चाहिए? सीपी स्वानसन। ठीक है। अब देखो एक फादर तो आ गए पहले, अब दूसरे आ रहे हैं, इसका मतलब ये इसके बाद आ रहे हैं, और बाद में यहां पर पिताजी आ गए फादर, तो ये मॉडर्न फादर के अंदर पुत्र को ले लीजिए आप, सन आ जाएगा शब्द यहां पर, तो सीपी स्वान सन। ठीक है, सीपी स्वान सन, ऐसे याद रखने की बातें हैं। यहां पर पहले फादर तो मैन आ गए, फिर मॉडर्न की बात करें और ज्यादा बाद की बातें आई हैं, तो अब आ जाएगा स्वान सन। पहले मैन आ गए फिर पुत्र आ गया, स्वान सन इस प्रकार से आ गई। ठीक है, 3 नंबर पे ऐसे याद करोगे। और फिर फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, इंडियन में तो ये 2 आए हैं यहां पर, इंडियन में तो एक ही काफी है याद करने के, एक शर्मा लिख दो, एक के शर्मा नाम है, तो इंडिया में तो एक ही काफी है, एक ऐसे याद कर लेना, याद रखने ट्रिक है, बाकी इसका मतलब एक नहीं है, इसका मतलब एक ही है। ये बातें याद रखनी है। फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? रॉबर्ट हुक है। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कौन है? सीपी स्वान सन आ गए यहाँ पर। और फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी है, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी है, उसमें नाम आ जाएगा, एक ही काफी है, ए के शर्मा। ठीक है, ये हो गई चीजें। आगे देखते हैं 5 नंबर बात करते हैं जी। 5 नंबर, अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल शब्द किसने दिया? अब जब सेल की खोज जिसने करी है उसी ने तो शब्द दिया होगा यहाँ पर, तो ये सबसे पहले इसी ने दिया था, रॉबर्ट हुक ने दिया था, ये याद रखना। यहाँ पर भी शब्द भी इसने दिया था भाई। चलो ठीक है, ये 5 बातें हो गई। 5 बातों के बाद में आप आगे चलते हैं, देखो क्या, 6 नंबर की बात पर। 6 नंबर पे अपन सेल की थ्योरी पढ़ेंगे, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेल थ्योरी किसने दी है। और सेल थ्योरी के लिए 2 शब्द आते हैं, एक आता है क्या? स्लाइडेन, और एक शब्द आता है स्वान। अब स्वान एक जंतु को भी बोलते हैं, ऐसे याद रह जाएगा, जंतु को भी बोलते हैं, तो स्वान जंतु को बोलते हैं, इसका मतलब ये तो थे जंतु वैज्ञानिक। ठीक है, जंतु वैज्ञानिक थे, और ये थे वनस्पति वैज्ञानिक। वनस्पति वैज्ञानिक और जंतु वैज्ञानिक इस तरह से याद रह जाएंगे। तो एक वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडेन और जंतु वैज्ञानिक स्वान ने क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत दिया था। कोशिका सिद्धांत क्या है वो जब अपन अगले टर्न पे चलेंगे तो बताएंगे, यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है जी। सेल में फिर बात करते हैं अपन केंद्रक की। सेल में बात करते हैं अपन केंद्रक की। केंद्रक का मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या मतलब है? न्यूक्लियस। और केंद्रक की खोज करी थी किसने? रॉबर्ट। केंद्र की करीबी रॉबर्ट, सेल की ने करी थी रॉबर्ट, सेल की करी थी रॉबर्ट ने, तो यहां भी याद रखना रॉबर्ट, और नाम आ जाएगा क्या? ब्राउन। केंद्रक, 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 के एन देर, ऐसा कुछ शब्द भी आ रहा है, अदरक, अदरक, अदरक शब्द आ रहा है कुछ, अदरक, केंद्रक, केंद्रक, अदरक आ रहा है, तो अदरक ब्राउन कलर की होती है। ठीक है, तो ब्राउन आ जाएगा केंद्रक, अदरक से इस तरह से याद रख लेना, केंद्रक शब्द को याद रह जाएगा आपको, रॉबर्ट ब्राउन आ जाएगा, केंद्रक शब्द की खोज से संबंधित आ जाएगा कौन? रॉबर्ट ब्राउन। अब देखो जी, केंद्रिका की खोज करी किसने? न्यूक्लियोलस। केंद्रक के बाद में आ जाएगा न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस में आप देखते हो कि केंद्र से, जैसे मान लो ये सेल है और सेल के अंदर ये केंद्रक है और उसके अंदर एक छोटी सी केंद्रिका है, तो बहुत ज्यादा छोटी हो गई, मतलब इतने फोंट इतने छोटे हैं कि दिख ही नहीं रहे।
इतने ज़्यादा फॉन्ट क्या हो गए, छोटे हो गए, इसलिए ऐसा याद रख लेना। यहाँ पर इसकी खोज करी थी एफ फोंटाना। फॉन्ट बहुत छोटे हो गए भाई, अब यहाँ तो आगे दिख ही नहीं रहा, ये फोंटाना आ गया शब्द यहाँ पर, किसमें, न्यूक्लियोलस में। अब आगे देखिए, अगला आता है प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट है, इससे संबंधित दो बातें आती हैं, एक तो प्रोटोप्लास्ट की खोज किसने करी और एक प्रोटोप्लास्ट शब्द किसने दिया। प्रोटोप्लास्ट शब्द है वो आप सबको पता है, किसने दिया था पुरकिंजे। बहुत बार क्वेश्चन आता है इसलिए ये तो याद रहता है, लेकिन अब अगर क्वेश्चन चेंज होंगे तो खोज के बारे में पूछ सकते हैं, और खोज का मतलब कौन है, डुजार्डिन। प्रोटोप्लास्ट अपन जब सेल ऑर्गेनल पढ़ेंगे तो वहाँ का सारा मटेरियल जहाँ सेल ऑर्गेनल धसे रहते हैं, पड़े रहते हैं, वो रहते हैं, उनको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट का मतलब हो गया एक तरीके से क्या लग गया, डूजा सा लग गया। क्या लग गया, डूजा। डूजा सा मतलब डूजो लग जाए ना, कोई चीज़ को ज़्यादा कोई चीज़ आ जाती है तो डूजा सा लग जाता है, तो ऐसे डूजे से याद रख लेना कि प्रोटोप्लास्ट याद रखना है। ये 9 बातें एक बार फटाफट रिपीट करते हैं। सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने करी। फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, यही है 1665 मृत सेल में। लिविंग के अंदर लुवेन हुक ने करी। एनिमल क्यूल कहा। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी सन है, एक ही काफ़ी है। इंडिया में तो सेल शब्द भी इसने दिया था। थ्योरी स्लाइडेन स्वान की। केंद्रक ब्राउन, केंद्रक अदरक ब्राउन है। केंद्रिका बहुत छोटे फॉन्ट हैं, और प्रोटोप्लास्ट में डूजा लग गया खोज के दौरान, और शब्द खोजा मतलब डूजा ज़्यादा लग गया तो खोजा ही नहीं गया प्रोटोप्लास्ट, और शब्द किसने दिया, पुरकिंजे ने दिया। ये सब बातें आपको इतनी शब्द याद रखनी है। अब देखो आगे चलते हैं। नई कोशिकाओं से ही नवीन सेल किससे बनती हैं, पूर्ववर्ती सेल से। पहले वाली सेल से ही नई सेल बनती हैं। यह सिद्धांत दिया था रुडोल्फ, बहुत आ गया, रुडोल्फ विर्चोव। सबको याद है, कोई खास बात नहीं है, ये बार बार में आ रहा है क्वेश्चन। नई सेल पूर्ववर्ती सेल से ही बनती हैं, पुरानी सेल ही नई सेल का निर्माण करती हैं, ये वाली बात आ गई। आगे देखो, एक शब्द याद रखना आपको, प्लास्टिड। प्लास्टिड का मतलब होता है लवक, और इसी से संबंधित एक और याद रख लेना, एक याद रखना प्रोटिस्टा। अपन जब पहली यूनिट पढ़ रहे थे तो अपन ने पढ़ा था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, तो वहाँ पर प्रोटिस्टा। तो दोनों ये पी बस आती है, छोटे बच्चे चलाते हैं पी चलाते हैं, तो उसके हिसाब से याद रखना ना, छोटे बच्चे चलाते हैं पी, लेकिन उससे बाकी शब्द बोले भी नहीं जाते, हकला के बोलते हैं। तो ये जो 2 पी शब्द आए ना, वहाँ पर लिखना हेकल, हकलाते बोल रहे हैं क्या, पी हकलाते बोल रहे हैं, हेकल याद रख लेना। ठीक है जी। आगे बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली है, वो नाम दिया था कौन, कार्ल नेगेली ने खोज करी थी इसकी, सेल मेम्ब्रेन की, कार्ल नेगेली। सेल मेम्ब्रेन है ना, तो मेम्ब्रेन जेल याद रख लेना। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन शब्द हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें, ये साधारण सा है, पी से प्लाज्मा होता है, पी से प्लोव होता है, तो प्लोव याद रख लेना किसके लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए। एक याद रखना जी, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड का ही एक भाग है क्या, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट दिया किसने नाम, सिम्पर। आजकल देखो सिम आती है, सिम है ना, तो सिम पर किसका कवर है, प्लास्टिक का कवर है। सिम के ऊपर किसका कवर लगा रखा है, प्लास्टिक का कवर लगा रखा है, इसलिए वो खराब नहीं होती। तो सिम पर किसका कवर है, प्लास्टिक का कवर है, याद रख लेना। एक देखो आगे आता है फिर क्रोमोसोम, इनको एक साथ लिखना फिर पढ़ना। क्रोमोसोम जो नाम है वो शब्द दिया था W वाल्डेयर ने, वाल्डेयर, क्रोमोसोम नाम। और क्रोमोसोम की जो खोज की बात आ रही है वो आ गया यहाँ पर स्ट्रांस बर्जर, बर्गर भी बोलते हैं इसको, बर्जर, स्ट्रांस बर्जर। ठीक है, तो क्रोमोसोम नाम है ना, ये तो सबको पता ही होता है, आया नाम है ना, वाल्डेयर ने दिया है। उसने नाम ऐसा क्यों दिया, उसने ऐसा नाम दिया कि जैसे अपन किसी चीज़ की बेल्डिंग कर देते हैं ना, तो ऐसे पूरा का पूरा गुच्छा सा बन जाता है, ये इधर से बेल्डिंग, इधर से बेल्डिंग करी, इधर से बेल्डिंग कर दी, ये क्रोमोसोम से बन गए भैया।
बहुत सारे क्रोमोसोम इस तरह से इकट्ठे हो गए तो वेल्डिंग करते हैं उस पर की इसकी वायर, वेल्डिंग वायर, इस प्रकार से स्ट्रक्चर इसकी हो जाती है क्रोमोसोम की, इसलिए इसको वाल्डेर नाम आपको याद रखना है। एक देखना आपका सेंट्रोसोम, और सेंट्रोसोम का मतलब होता है टी बोवेरी, बोवेरी, टी बोवेरी, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, तारक काय। ठीक है, तो देखो यहां पर सेंट्रोसोम है ना, सेंटर में ही घूमते रहते हैं क्या, बैरी लोग, बैरी लोग है ना, बैरी दुश्मन कहाँ घूमते रहते हैं, बीच में घूमते रहते हैं, अपने बीच में, उन्हीं के बीच में अपने को सेंटर में घूमते रहते हैं। फिर भी अपने को आगे जीवन में प्रोग्रेस करनी है तो बैरी लोग कहाँ घूमते रहते हैं, सेंटर में घूमते रहते हैं। फिर भी अपने को क्या करना है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम क्या, फिर भी अपने को क्या करना है, अपने जीवन में प्रोग्रेस करनी है, क्रोमोसोम नहीं प्रोग्रेस करनी है अपने जीवन में, क्योंकि बैरी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोग्रेस तो करनी ही है। ठीक है, उसके बाद देखो जी माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर में अपने को कई बार इस प्रकार से लगता है ना, ऐसे ऐसे मतलब अंदर की साइड में ऐसे फोल्ड हो रखी है, जूती जैसी स्ट्रक्चर है, अंदर की साइड में पढ़ेंगे तो देखेंगे ये वाली स्ट्रक्चर फोल्ड हो रखी है, जैसे बैंड हो रखी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए शब्द याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया, बेंडा ने दिया, शब्द किसने दिया, बेंडा ने दिया। और इसकी स्टडी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी किसने करी, इसने करी आर एल्टमान ने। और जब स्टडी करी तो इसने नाम ही दे दिया क्या, बायोब्लास्ट, जैसे ब्लास्ट करेगा ये क्या, अल्टमान, अल्टरनेट नाम निकाल दिया इसने, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम बदल दिया बायोब्लास्ट, जबकि बेंडा ने क्या कहा, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया। ठीक है, गोल्जी बॉडी आप सबको याद है, कोई समस्या ही नहीं है। गोल्जी बॉडी नाम किसने दिया, कैमेलियो, कैमेलियो गोल्जी, गोल्जी है उसने ही गोल्जी बॉडी नाम दिया, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आती, इजीली याद हो जाएगा। इसको देखो, नवीन सेल की उत्पत्ति पूर्ववर्ती सेल से होती है, विर्चोव ने प्लास्टिड 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 और प्रोटीटा हेक्कल के द्वारा, सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कार्ल निगेली, और क्लोरोप्लास्ट प्लास्ट कलर है किस पर, सिम पर किसका कलर है, प्लास्टिक का कवर है। क्रोमोसोम नाम तो वाल्डेर का, और खोज ट्रांसवर्जर ने। सेंट्रोसोम बोवेरी, बेरी है सेंटर में घूमते रहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया माइक्रोनी माइटोकॉन्ड्रिया दिया किसने शब्द, क्या है आपके बेंडा ने, और इसकी खोज करी किसने, किसने स्टडी करी किसकी, किसने, आर एल्टमान ने, और नाम कहा बायोब्लास्ट। और गोल्जी बॉडी तो आप सबको याद ही है। एक आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम याद रखो, किथ पोर्टर, पोर्टर, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, अंतः पर्दवी जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेट शब्द आ रहा है यहाँ पर, तो जो पोर्ट होता है ना, पोर्ट जिसमें अपन पौधे लगाते हैं, उसमें क्या भरी होती है, रेत भरी होती है। तो पोर्ट के अंदर क्या भरी है, रेत, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम याद रखना। एक आएगा आपको याद रखना है लाइसोसोम, लाइसोसोम, और लाइसोसोम में क्या याद रखना है, डी ड्यूब, ठीक है, ड्यूब। इसमें कैसे याद रहेगा, देखो लाइसोसोम को बोलते हैं आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली भी बोलते हैं, जरूरत पड़ने पर ये खुद ही नष्ट हो जाती है, आत्मघाती थैली। इसका मतलब जो 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 सुसाइड करते हैं ना, वो डूब जाते हैं। डूब से याद रख लेना, क्या डेंजर होते हैं, डूब जाते हैं, लाइसोसोम याद रह जाएगा, कोई समस्या नहीं है। एक आपको याद रखना स्पेरोसोम, स्पेरोसोम में दो वैज्ञानिक क्या नाम याद रखना, एक होता है डेंजियर्ड और एक है पेरनर। ऐसे नर डेंजर होते हैं जो स्पेयर में होते हैं, मतलब चारों तरफ घूमते रहते, स्पेयर वाले नर है ना, स्पेयर में होते हैं, काम करते नहीं है और स्पेयर में रख रखा है उनको, वो क्या है आपके, ऐसे नर बड़े डेंजर होते हैं जो कैसे हैं, स्पेयर में रख रखे हैं अपन ने, वो क्या है, स्पेरोसोम के हिसाब से आपको याद कर लेना है। एक आपको याद रखना है ग्लाइओक्सिसोम, ग्लाइओक्सिसोम के लिए आपको याद रखना बीवर्स, बीवर्स याद रखना है ग्लाइओक्सिसोम के लिए, ठीक है, ये वाली बात हो जाएगी। एक आपको याद रखना है माइक्रोट्यूब्यूल्स,
और माइक्रोट्यूब्यूल्स है, देखो ये जो है ना, ये वाला डी ड्यूब, ये ड्यूब है ना, इसमें पेरोक्सिसोम भी याद रखना। पेरोक्सिसोम का भी ये है, पेरोक्सिसोम सेम ही है, पेरोक्सिसोम प्लस लाइसोसोम ड्यूब, ड्यू दो याद है ना, इसलिए याद रखना। माइक्रोट्यूब्यूल्स के लिए याद रखना कौन सा, डी रोबर्टिस व फ्रांची। माइक्रो छोटी छोटी ट्यूब हैं रॉबर्ट के पास और फ्रांच के पास, ट्यूब है छोटी छोटी, ऐसे याद रखना दो। और लास्ट में एक और याद रख लेना, राइबोसोम है ना, राई है ना, राई, उसमें याद रखना पहले दिन ही साफ कर ली थी अपने, पहले डे को क्या कर लिया, राई साफ कर ली। राई कब कर ली, पहले दिन को साफ कर ली। और एक और याद रखना इसमें, रॉबिन्सन एंड ब्राउन, क्या याद रखोगे, ये प्लांट से संबंधित है, सेम की जड़ों में, किसको, राइबोसोम को। और पेलाडे ने कहाँ खोजा था, जंतु कोशिका में। तो पहले ही दिन अपन ने राई साफ कर ली जंतु में, ठीक है। और रॉबिन्सन और ब्राउन है, याद रख लेना आपको, सेम की जड़ों में। एक पहले नाम आया था ब्राउन, किसके लिए आया था, रॉबर्ट ब्राउन आया था, अदरक का मतलब केंद्रक, उसके लिए आया था रॉबर्ट ब्राउन। ये सब जो बातें हैं वो आपको याद रखनी है। डुजार्डिन जो शब्द आया था प्रोटोप्लास्ट के लिए, वही आपका रिक्तिका का भी है, वैक्यूल का, रिक्तिका का भी वही है, रिक्त नहीं है क्योंकि क्या लगा हुआ है, डुजार्डिन। तो प्रोटोप्लास्ट प्लस डुजार्डिन, प्रोटोप्लास्ट और रिक्तिका दोनों के लिए एक वैज्ञानिक का नाम रखोगे, डुजार्डिन। आपको क्या शब्द याद रखना है, एक और रखना, क्या, क्रोमेटिन शब्द, क्रोमेटिन शब्द है, ये किसने दिया था, फ्लेमिंग ने। ये सब आपको क्या है, एक पन्ने पे एक रजिस्टर के अंदर जो आपके नोट्स वाली कॉपी है उसके अंदर नोट कर लेने हैं और अपने को याद रखने हैं इनको। आज की क्लास इतनी होगी, आगे नेक्स्ट इसी यूनिट को शुरू करते रहेंगे, चलती रहेगी। धन्यवाद, शुभ रात्रि।